नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और इस समय मैं मौजूद हूँ पृथ्वीपुर अस्थायी गौशाला में। जो गाय जिनको बचाने के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्थाएं चलाई थी कि उनके लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी, गाय को कटने से, जो गाय हैं या जो बैल हैं उनको कटने से रोका जाएगा, उसी के दृष्टिगत ये गौशालाएं बनाई गई हैं। लेकिन इन गौशालाओं का क्या हाल है वो बयां करूंगा तो शायद मेरे देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसी का एक छोटा सा नज़ारा दिखाते हुए मैं आपको आगे बढ़ता हूं और साथ में सारी आपको हकीकत बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि क्या हुआ, क्या सच्चाई है वास्तव में। ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो गौ और बैल या सांड देवता को जो बचाने की प्रक्रिया थी हमारी, कहीं ना कहीं वो उसमें हम बहुत नाकाम हुए हैं। और आज जो इनकी दयनीय स्थिति है उस स्थिति को तो देख के यही कहा जा सकता है कि हमारा फैसला कहीं ना कहीं गलत था। दोस्तों, आप ये मेरे साथ जो देख रहे हैं गाय है और आज 2-3 दिन से ये मरने की अवस्था में है। ना कोई डॉक्टर इसे यहाँ देखने आया और ना आएगा, क्योंकि उनको अपनी सैलरी से मतलब है। जो इन पशुओं के नाम चारे के नाम पे पैसा आ रहा है वो निकाल के खाने से मतलब है, बाकी और किसी अधिकारी को कोई लेना देना नहीं है। साथ ही यहाँ पे और भी बहुत सारे पशु हैं, इनको जो खिलाया जाता है मैं आपको वो दिखा दूं। ये पूरा जो नांद है वो सिर्फ भूसे से भरा हुआ है। इसमें कहीं भी आपको एक हरी पत्ती घास नहीं दिखाई देगी जो हम कह सकें कि गाय या बैल या जो भी उन पे 30 रुपए ही सही, जो भी उनके आहार के लिए पैसा व्यय हो रहा है, शायद वो 30 रुपए मैं वो भी नहीं कह रहा हूं इन तक 10 रुपए तो पहुंच जाए, क्योंकि मुझे पता है सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि 20 रुपए तो वो खा ही जाएंगे। पेट बहुत बड़े हैं अधिकारियों के, लेकिन कम से कम 10 रुपए तो इन तक पहुंच जाते जो इनके लिए खाने को मिल जाता। लेकिन दोस्तों, उस पर भी मुझे गुस्सा नहीं आया, अजीब नहीं लगा। इससे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो दसियों गाय इस समय मरी पड़ी हुई हैं, उनके कंकाल हैं जिनको कुत्ते नोच के खा रहे हैं। अधिकारी जो हैं अपने घरों में बैठ के, अपने ऑफिसों में बैठ के बाहर सिर्फ तालियां बजाते हैं। यहां आते हैं बाहर से, गौशाला के जो रखवालेदार हैं उनसे पूछते हैं और यहां से निकल जाते हैं। ये तरीका है, ये सिस्टम है। इसीलिए गांव की रक्षा की थी हमने। अगर इनको इसी तरह से मारना था तो फिर बचाने का प्रलोभन क्यों? अगर इस तरह से इन्हें मारना था तो फिर ये राग क्यों अलाप दिया गया कि हमने ये बचाया, वो बचाया, ये किया, वो किया। दोस्तों, आज इतनी बुरी हालत है इनकी, इतनी बुरी हालत है कि जिस पे जितना कम कहा जाए वो उतना ही कम है। अभी मैंने रजिस्टर यहाँ का भाई साहब का एक देखा और उनका खुद का कहना है, अभी मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। ट्रैक्टर वाले कहते वो आज नहीं कल डाल दें, कल नहीं परसों डाल दें, तो लोग गाय बदबू छोड़ जाती है वहाँ टीन में पड़ी पड़ी। फिर कहाँ फेंकते हो? खैचा कलेरी करते, खिंचती नहीं तो आदमी उसको क्या करें? कहाँ फेंकते हो? कहाँ फेंकते हो? हम पृथ्वीपुर नहीं फेंकते कहाँ पे हो? गाय कहाँ फेंकते हो? ये यही डाल देते हैं आड़ में, और क्या करें? इसे खोद के गाड़ते नहीं हो? खोद कहाँ तक खोद है? रोज एक पंचनामा वगैरह नहीं भरा? और पंचनामा भरा जाता गाय का? नहीं है, गाय का पंचनामा भरा जाता है? पैसा का पंचनामा कोई नहीं भरा जाता है। आप रजिस्टर देख लीजिए, वो ऐसे ही चलती रहती है पमारा। कितनी गाय मर गई होंगी अब तक? है, कितनी गाय मर गई होंगी? मर गई होंगी 15-16 गाय मर गई होंगी। अच्छा, जो गाय मरती हैं उनका क्या करा जाता है? उनका ये करा जाता है कि जो गाय मरती है उसी रंग की उसका बिल्ला लाके उसके ठोक दिया जाता है। बस वही लार बगार चलती रहती है और कोई अफसर आता है चेक करने तो वो गाय पूरी दिखला दी जाती है। अच्छा। हम लोग गड्ढा खोदते खोदते दुखी, पैसा कोई मिलता नहीं है हम लोगों को। तो गाय को ऐसे ही डाल देते हैं जंगल में? ऐसे ही डाल देते हैं। कहाँ का अधिकारी मतलब एक गाय का बिल्ला निकाल के दूसरी गाय को लगा देते हैं और वहाँ गाय की संख्या पूरी दिखा देते हैं। हाँ, पूरी दिखा देते हैं। जब हम लोग कुछ कहते हैं तो हमसे कहते हैं बिस्तरा बांधो जाओ घर, तुमसे नौकरी हो गई। अच्छा, जो मतलब आपके बीडीओ साहब हैं, सीबीओ साहब हैं, ये कभी आते हैं यहाँ पे? बीडीओ साहब आते हैं तो वो प्रधान जी से बतलाते रहते हैं और बस चुप्पा चले जाते हैं। गुबरेलों की कोई बात ही नहीं पूछते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, क्या पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं पूछते हैं। वे दोनों जने बतलाते हैं और बस अपने अपने घर चले जाते हैं मोटर बैठ के, बस। अच्छा, यही होता है यहाँ, और कोई देखभाल नहीं है।
हरा चारा जानवरों के लिए, जो थोड़े बहुत जानवर हैं उनके लिए हरा चारा है ही नहीं, तो उसकी क्या व्यवस्था? हरा चारा की व्यवस्था कोई नहीं है, चोकर फोकर कुछ नहीं है। अच्छा, खाली भूसा ऐसे ही खाती रहती हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत हरे चारे की व्यवस्था कोई नहीं है। कोई कहता ट्रैक्टर मजदूरी नहीं मिलता है, कोई कहता कौन क्या करे, कहीं इंजन नहीं मिलता है, यानी कोई व्यवस्था यानी अधिकारी ही लोग नहीं करते हैं, तो गुबरैला क्या करेंगे? इसको गुबरैला कहाँ से अपने घर पे लाए हैं? अगर गुबरैलों को महीना में अगर 12,000 रुपये मिलती रहे तो गुबरैला 2 बोरी चोकर अपने पैसे से खिलाते रहेंगे इसी भी जमाने में। आनंद स्वरूप। दोस्त, यहाँ पे बहुत सारी गाय मरी पड़ी हैं, आप इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? बहुत पड़ी हैं। तो ये मतलब इन लोग गाय जो मरती हैं उनको दफनाते भी नहीं हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। हाँ, जानवर नोच के खाते, डाल देते हैं, जानवर नोच के खाते हैं। हाँ। आपने इस बारे में कुछ कहना है आपको? मेरा कहना है गड्ढे में सही सलामत मट्टी संवारी जाए और नमक डाला जाए, बढ़िया तरीके से मट्टी संवारी जाए। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे पीछे जो है तालाब है, और ये सारा पीछे का जो एरिया है जहाँ पे पेड़ खड़े हुए हैं, एक गाय के विचरण करने के लिए स्थान है जिसमें वो यहाँ पे रह के घूम सकेंगी। लेकिन इन गायों की ऐसी दुर्दशा, जिसमें आपने देखा कि कई गाय जिनके कंकाल मैंने आपको दिखाए, जैसे मैंने आपको दिखाया अंदर कैसे गाय बीमार है और वो तड़प रही है, लेकिन उसको कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये अस्थायी जो गौशाला है इसमें मात्र 30 पशु रह सकते हैं, लेकिन उन 30 पशुओं में से अभी यहाँ पे 25 पशु उपस्थित हैं और 30 पशु जो हैं वो फाइलों में दिखाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप एक चीज़ सोचिए कि जो कत्ल खाने चलते थे, जिनमें इन गौशालाओं को जो गौवंशीय मतलब हमारे पशु हैं उनको जाने से रोका, बहुत अच्छा काम है, मैं सरकार की इसकी सराहना करता हूं। लेकिन आज मैं अपने सभी व्यूवर्स और सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यदि पशु को कत्ल खाने तक भेजा जाता है या उसका वध किया जाता है किसी भी कारण से, तो उस व्यक्ति को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और उचित दंड भी लिया जाता है। लेकिन आज जो अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी धीरे धीरे आज इन पशुओं को गौशाला में रख के उसके नाम से पैसा भी निकालते हैं और धीरे धीरे वो ऐसी ज़िंदगी मर रहे हैं जिस पे हम विचार करें तो हमारे लिए बहुत निंदा की बात होगी, हमारे हिंदुत्व पे एक दाग लगेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज देखें तो इनको देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि क्रोधित होते हैं हम इनकी ये हालत देख के, लेकिन वो अधिकारी 10 दिन हो गए आज यहाँ देखने नहीं आए। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं एक बार पुनः याद दिला दूं, ये पृथ्वीपुर गौशाला है जो बरखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आती है। आज ऐसे ही अचानक हम लोग इसमें भ्रमण के लिए निकले थे, ऐसी दुर्दशा देखी है हमने गाय वंशीय जो भी पशु हैं हमारे उनकी, कि उससे दिल हाथ हो गया। आज सभी व्यूवर्स से मैं कहूँगा इस पर अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर डालना।